नाम, क्या पद और कोई धरना चल रहा है, किस मांग को लेकर किया है? मैं राज्य प्रधान रूपा राणा, आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन। और आज का ये जो हमारा प्रदर्शन है, प्रदर्शन क्या, ये तो हम एक तरीके से अपना ट्रेलर सरकार को दिखाने आ रहे हैं। और ये दो जगह हमारा प्रदर्शन है, पंचकुला हेडक्वार्टर डायरेक्टर ऑफिस और आज जो हमारी मंत्री हैं श्रुति चौधरी, उनके दरवाजे पे 2021-22 में हमारा आंदोलन हुआ था। 4.5 महीने वो हड़ताल चली थी। काफ़ी बहनों को इन्होंने टर्मिनेट किया था। वो हमने आंदोलन के बलबूते पे उनको बहाल तो करवा लिया, लेकिन जब हमारा आंदोलन हमने स्थगित किया था, उस टाइम जो सीएम साहब के पीए थे उमा शंकर जी, उनसे हमारी जो बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था कि आप आंदोलन वापस ले लो, स्थगित करो। तो हमने उनको कहा था कि हमें मतलब जो हम मांग रहे हैं हमें वो दो। तो हमने उनके सामने रखी थी कि आपकी गलती में हमारी हड़ताल चली है इतनी लंबी, अगर सरकार हमें बुला लेती जल्दी तो हमारी मांगों का समाधान हो जाता, तो हमारी हड़ताल खत्म हो जाती। तो ये आपकी गलती है, आप ही बताओ कि क्या करोगे। तो हमने उनके सामने रखी थी कि हमारी हड़ताल 4.5 महीने हड़ताल चली है, हमारी वर्करों का वो हड़ताल का पैसा मिलना चाहिए क्योंकि गलती आपकी है। दूसरा, जो टर्मिनेट बहने हैं उनको बहाल करना और उनका मानदेय भी देना, ये उन्होंने कहा था कि हम सारा पैसा आप लोगों का दे देंगे। लेकिन उन्होंने लिखित में कुछ नहीं दिया था, ये भी एक सच्चाई है। तो उन्होंने ये कहा था, और प्रेस नोट में, अखबारों में, सब जगह ये बात आई थी कि एक पैसा आपको 100-200 रुपये काट के लौटा दिया जाएगा। लेकिन आज तक वो पैसा हमारी बहनों का नहीं मिला। आंदोलन के दौरान ही हमारी बहनों के ऊपर FIR दर्ज हुई थी, क्योंकि भ्रष्ट सरकार तो ये है ही है, महिलाओं की हितैषी तो ये है नहीं। तो हम महिलाओं के ऊपर इन्होंने केस किए थे, वो केस हमारे अब तक पेंडिंग पड़े हैं। एक, हमने इनको ये कहा कि हमें हमारे जो वर्करों के ऊपर केस हैं उनको सॉर्ट आउट करो, इनको ख़त्म करो, क्योंकि वर्करें तारीख भुगत रही हैं, बहुत दिक्कत में हैं। उनमें बुजुर्ग हेल्पर भी हैं जो वहाँ तक नहीं पहुँच सकती, कोर्ट तक, जहाँ तक इनकी पहुँच नहीं है। तो तीसरी हमारी जो मांग थी वो ये थी कि जो 11-11 महीने का हमारा सेंटर का मानदेय रुका पड़ा है, हमें वो दो। लेकिन पोषण ट्रैकर पे काम करवाते हैं, उसका 500 रुपये इंसेंटिव हमें सरकार देती है, लेकिन 1 साल से वो भी नहीं आया। और जो सेंटरों का किराया है, ईंधन का पैसा, दड़ाई का पैसा, जो मकानों का किराया, मतलब वो सब पेंडिंग में पड़ा है। जो हमें खाना बनाने के लिए सिलेंडर दिए जाते हैं, वो सिलेंडर नहीं हमें मिल रहे। वर्कर अपने घर से भुगत रही हैं, हेल्पर अपने घर से उनको भुगत रही हैं। तो हमने ये बताई थी इनको कि हमारी 3 मांगे हैं जी, इनको निकाल दो आप, बाकी बात हम बाद में देख लेंगे। लेकिन इन्होंने हमें कहीं ना कहीं टरकाया है। 14 मई का ये आंदोलन होना था, इन्होंने कहा कि हम पूरी कर देंगे, लेकिन इन्होंने नहीं करी। हमें मजबूरी बस अब हम मंत्री के पास आए हैं और डायरेक्टर मैडम के भी हम आंदोलन है आज वहाँ पे भी। तो ये हमारी 3 मांगे थी, 3 ही हमने निकालने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने हमें टरकाया है एक तरीके से। उसके लिए नीचे वर्करों में बहुत ज़्यादा रोष है। और जो 1500-750 रुपये 2018 में मोदी जी ने घोषणा करी थी, वो आज तक हमारे लागू नहीं हुए। दूसरे स्टेटों में वो मिल रहे हैं, लेकिन हरियाणा में वो भी नहीं मिल रहे। 1500-750 रुपये आंगनवाड़ी कम क्रेच के इन्होंने बढ़ाए थे, कुछ जिलों में वो दे दिए, कुछ जिलों में वो भी नहीं दिए। तो इस स्थिति में हम जो नीचे हैं, वर्करों में काफ़ी रोष है, उसके लिए हम आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। और इसीलिए हमने आज ये आंदोलन रखा है। और ये आज ट्रेलर है, इसे मतलब चेतावनी समझे सरकार, आगे जो आंदोलन होगा बहुत बड़ा आंदोलन का रूप लेगा ये। कैसे होगा बड़ा आंदोलन, किस रूप में होगा? अभी देखते हैं आज के बाद क्या रिजल्ट आएगा। अभी हम टाइम लेने की बात इनसे कर रहे हैं, अगर देंगे, कुछ निकलता है ठीक है, नहीं अपनी स्टेट कमेटी की मीटिंग करेंगे, अपनी कन्वेंशन करके हम कोई फिर बड़ा फैसला लेंगे, जो वो भी आप लोगों के बीच में। आगे किस प्रकार का आंदोलन? हम किसी भी रूप में जा सकते हैं। हमने ऑनलाइन काम का भी बहिष्कार किया हुआ है, वो भी हमारी एक तरीके की हड़ताल ही है। ऑनलाइन काम हमने, क्यों, हमें पैसे नहीं दे रही सरकार, तो हम ऑनलाइन काम भी नहीं कर रहे।
उसका हमने बहिष्कार किया हुआ है। अब आपने अधिकारी से मंत्री से बात की, क्या सुना? अभी तो कुछ नहीं मिला, देखते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि मांग पत्र यहीं लेने आएंगे, अब देखते हैं क्या होगा। कौन लेने आएगा मांग पत्र? मंत्री के यहाँ से ही आएगा कोई। मेरा नाम प्रकाशी है, मैं झज्जर से आई हूँ। मैं झज्जर जिले की सचिव हूँ। असलियत बात तो ये है जी, सरकार ने हमें इतना परेशान कर रखे हैं। हम आंगनवाड़ी वर्कर हैं, हमें एक समाज की भलाई के लिए बिठाया गया है और जो भलाई हम चाहते हैं वो भी नहीं कर पाते। ना हमारे पास सेंटरों में कोई राशन है, ना हमारे पास कोई ऐसा संसाधन है, जैसे इतनी गर्मी में हमारे पास पंखे तक उपलब्ध नहीं है। और दूसरी बात, हमें नौकरी करते हैं हम छोटी सी, हमें मानदेय बताते हैं उसकी सरकार कि हमारे 11 महीने से हमारे 60-40 का अनुपात में हमें सैलरी मिलती है। 60% हमारी हरियाणा सरकार देती है, 40% हमें सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। 11 महीने से हमारा कोई मानदेय नहीं मिला है, ना हमें राशन का पैसा मिला है, ना हमें सिलेंडर का पैसा मिला है। जो दूसरे के घरों में हम सेंटर चलाते हैं किराए के मकानों में, 1 साल से हमें किराया तक नहीं मिला है। हमें 11,000 रुपये सैलरी मिलती है हरियाणा सरकार से, हम उसमें किराया दें, अपने बच्चे पालें या उन बच्चों के लिए कुछ लें। अब हमारी बहनों के ऊपर ऐसा संकट आ चुका है कि हम ये बंद करने पे बिल्कुल मजबूर हैं। एक सरकार ने हमारे ऐसे गले में फांस डाल रखी है कि ऑनलाइन काम करो, ऑनलाइन एक फेस कैप्चर करो, एक पोषण ट्रैकर ऐप है, उसमें बेनिफिशियरी का फोटो लेके हमें वो राशन वितरित करना पड़ता है। अगर हम ना करें हैं तो हमारे अधिकारी हमें एब्सेंट दिखाते हैं, करें तो हमारा उसका OTP बेनिफिशियरी के पास जाता है, जो कि राशन हमारे पास नहीं है। हमारे तो नीचे नीचे युद्ध करवा दिया जी। हम इतने परेशान हो रही है, हमारी बहनें नौकरी छोड़ने को मजबूर है। जो विडो बहनें हैं जिससे उनका घर चलता है, उनकी नौकरी बिल्कुल खतरे में आ चुकी है। जब आदमी बिल्कुल अंत हो जाता है तो कहाँ जाएगा? हम श्रुति चौधरी के दरवाजे पे आके लेट जाएंगे, मरे जिए कुछ भी हो। अगर सरकार हमें बातचीत के लिए बुलाती है, हमारा समाधान करती है, हम कुछ टाइम देते हैं, आज PA साहब जो भी आएंगे बातचीत करके, नहीं तो हम अनशन पे बैठ जाएंगे जी। एक ये चेतावनी समझो या हमारी सलाह मशवरा समझो या गुजारिश समझो। इतने परेशान हो लिए हम जी, रोड पे आने को बिल्कुल तैयार है। ठीक है, धन्यवाद जी।